और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल में गौवंश की हत्या पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के मौके पर आदेश जारी किया गया। बिना अनुमति के कुर्बानी देना अब प्रतिबंधित है। गाय, बैल, भैंस या बछड़े की कुर्बानी देना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में, और सरकार ने फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर नियम और कड़े कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत बैल, बछड़ा, गाय और नर मादा भैंस जैसे पशुओं का वध बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के नहीं किया जा सकेगा। ये संयुक्त प्रमाण पत्र नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति सभापति और सरकारी पशु चिकित्सक जारी करेंगे। प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब पशु 14 साल से ज्यादा उम्र का हो या बीमारी, चोट या फिर विकलांगता की वजह से स्थायी रूप से अक्षम हो। प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी वध केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे की वजह क्या थी, ये गुत्थी तो अभी तक नहीं सुलझी है, लेकिन इस मामले में सीबीआई की एंट्री होते ही एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक एक सुपारी किलिंग थी जिस पर 1 करोड़ से अधिक खर्च किए गए। इस थ्योरी के पीछे है इस केस में सीबीआई को मिली अभी तक की फाइंडिंग्स, जो उसने क्राइम सीन का दौरा कर और डिटेल स्टडी में जुटाए हैं। बीते दिन सीबीआई की एक भारी भरकम टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ उत्तर 24 परगना के दौलत ताला स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सूक्ष्म क्षमता से साक्ष्य जुटाए हैं। इस मामले में यूपी और बिहार से 3 आरोपियों मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, जिसे जाँच पल पल नया मोड़ ले रही है। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का विवादित बयान आया है। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनका काम भी नहीं करूंगा। किसी भी तरीके का प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एमएलए हैं, उनका ये विवादित बयान सुन लीजिए। कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए उनका कोई काम नहीं किया जाएगा, उनका काम बिल्कुल नहीं करूंगा, ये कहना है रितेश तिवारी का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। इसी बीच कोलकाता के काशीपुर बेलगाछिया से बीजेपी विधायक रितेश तिवारी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने जनसभा में कहा कि मुस्लिम समुदाय ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अगले 5 साल तक वे उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे और कोई प्रमाण पत्र भी जारी नहीं करेंगे। विधायक के बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर से एक ही परिवार के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में गुरुग्राम और नासिक से एक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। कई अन्य संदिग्धों से इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से एक गिरफ्तारी हुई है। धनंजय लोखंडे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो अहिल्यानगर से 2 अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। एजेंसी ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 आरोपी जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक से पकड़े गए हैं। जयपुर के जंबारामगढ़ से गिरफ्तार दिनेश, मांगीलाल और विकास एक ही परिवार के सदस्य हैं। दिनेश और मांगीलाल सगे भाई हैं, जबकि विकास मांगीलाल का बेटा है। सीबीआई ने आरोपियों को जयपुर में जज के आवास पर पेश कर ट्रांजिट रिमांड हासिल की। जांच में विकास के सीकर की सीएलसी कोचिंग से जुड़े होने और पिछले साल नीट में चयनित होने की जानकारी सामने आई है। किस तरीके से और नीट पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र के लातूर से अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लातूर पुलिस ने अपनी जांच को तेज करते हुए शहर के एक प्रतिष्ठित निजी कोचिंग सेंटर के संचालक को हिरासत में लिया। कई घंटों तक उससे पूछताछ की गई है।